अभी अभी एक बहुत बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ईरान और अमेरिका में तनाव बरकरार है। वहीं अमेरिका ने अपना दोनों समुद्री बेड़ा भेजा है हिंद महासागर में युद्धाभ्यास के लिए। वहीं पर्शियन सी में ईरान भी अपना युद्धाभ्यास कर रहा है। ऐसा दुनिया भर के एनालिस्ट सोच रहे हैं कि अमेरिका कभी ईरान पर हमला कर सकता है, वेनेजुएला की तरह। लेकिन इसके बारे में और जानकारी दे आपको, तब तक आप एक छोटा सा काम कर दे, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि देखते तो सभी है लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग ही करते हैं दोस्तों। चलिए अब विस्तृत से जानते हैं कि ईरान और अमेरिका के संबंधों की जड़ें 1979 की ईरानी इस्लामी क्रांति तक जाती है। इस क्रांति के बाद ईरान ने पश्चिमी प्रभाव, विशेष रूप से अमेरिकी हस्तक्षेप को पूरी तरह खारिज कर दिया। इसके बाद से दोनों देशों के बीच अविश्वास, प्रतिबंधों, धमकियों और अप्रत्यक्ष संघर्षों की एक लंबी श्रृंखला चलती रही। अमेरिका ने ईरान को क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने वाला देश माना, जबकि ईरान ने अमेरिका को एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में देखा जो दूसरे देशों की संप्रभुता में दखल देता है। समय के साथ यह टकराव केवल राजनीतिक नहीं रहा, बल्कि सैन्य और रणनीतिक स्तर पर भी पहुंच गया। ईरान का परमाणु कार्यक्रम इस तनाव का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बन गया। अमेरिका और उसके सहयोगियों का मानना रहा है कि यदि ईरान परमाणु हथियार विकसित करता है, तो इससे मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा। इसी आशंका के आधार पर कुछ रणनीतिक विश्लेषक यह तर्क देते हैं कि सैन्य दबाव या हमला ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक तरीका हो सकता है। इस तर्क के समर्थक कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते हमेशा सफल नहीं होते और जब कूटनीति विफल हो जाए, तब शक्ति का प्रयोग अंतिम विकल्प बन जाता है। उनके अनुसार, यदि किसी देश को लगता है कि भविष्य में एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, तो उसे पहले ही रोक देना बेहतर है। इस सोच को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पूर्व रोकथाम की नीति कहा जाता है। इसके अलावा एक दूसरा तर्क क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अमेरिका के कई सहयोगी देश, विशेष रूप से मध्य पूर्व में, ईरान के बढ़ते प्रभाव को अपने लिए खतरा मानते हैं। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि ईरान का प्रभाव केवल उसकी सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वह क्षेत्र के विभिन्न समूहों और संगठनों के माध्यम से अपनी ताकत बढ़ाता है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो अमेरिका के भीतर यह धारणा बनती है कि यदि ईरान को रोका नहीं गया, तो वह पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैला सकता है। ऊर्जा सुरक्षा भी इस बहस का एक अहम हिस्सा है। फारस की खाड़ी और होर्मुज जलमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है। मिडिल ईस्ट की रेत उस रात असामान्य रूप से शांत थी, लेकिन यह शांति उस तूफान से पहले की खामोशी थी जिसे दुनिया ने पहले भी कई बार देखा था। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस की रोशनियां देर रात तक जल रही थीं। अमेरिकी प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से यह आरोप दोहराया कि ईरान क्षेत्रीय अस्थिरता फैला रहा है, प्रॉक्सी मिलिशियाओं को हथियार दे रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा को चुनौती दे रहा है। यह बयान केवल कूटनीतिक भाषा नहीं था, बल्कि आने वाले घटनाक्रम का संकेत था। कुछ ही दिनों बाद अमेरिका द्वारा किए गए सीमित लेकिन प्रतीकात्मक सैन्य हमले ने पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध की दहलीज पर खड़ा कर दिया। यह हमला पूर्ण युद्ध की घोषणा नहीं था, पर इसका संदेश स्पष्ट था। अमेरिका अपनी शक्ति दिखाना चाहता था और ईरान को चेतावनी देना चाहता था। तेहरान की सड़कों पर गुस्सा था, संसद में तीखी बयानबाजी और धार्मिक नेतृत्व के भाषणों में प्रतिशोध की भाषा। ईरान ने सीधे युद्ध की घोषणा नहीं की, लेकिन यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह चुप नहीं बैठेगा। धीरे धीरे पूरा क्षेत्र तनाव की आग में घिरने लगा। खाड़ी देशों में तेल के कुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई, लाल सागर और होर्मुज जलमरूमध्य में युद्धपोतों की संख्या बढ़ने लगी। वैश्विक बाजारों में तेल की कीमतें चढ़ने लगीं और दुनिया को एहसास हुआ कि यह संघर्ष केवल दो देशों का नहीं है। लेबनान, सीरिया, इराक और यमन, हर जगह आशंका थी कि कोई छोटी सी चिंगारी बड़े युद्ध में बदल सकती है। इसी उथल-पुथल के बीच भारत की स्थिति बेहद संवेदनशील थी। नई दिल्ली जानती थी कि यह वह क्षण है जहां भावनाओं से नहीं,
संतुलन से काम लेना होगा। भारत के लिए अमेरिका एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक साझेदार है, वहीं ईरान ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से अहम देश। भारत ने न तो खुले तौर पर अमेरिकी हमले का समर्थन किया और न ही ईरान के उग्र बयानों का पक्ष लिया। भारत का रुख संयमित और परिपक्व दिखाई दिया। आधिकारिक बयान में चिंता जरूर जताई गई, लेकिन शब्दों में शांति और संवाद की अपील थी। भारत ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार का युद्ध न केवल मिडिल ईस्ट को बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और मानवता को नुकसान पहुंचाएगा। पर्दे के पीछे कूटनीति सक्रिय थी, एक तरफ अमेरिका से संपर्क, दूसरी तरफ ईरान के साथ संवाद के चैनल खुले रखना। भारत के सामने अपने नागरिकों की सुरक्षा भी एक बड़ा प्रश्न थी। खाड़ी देशों में काम कर रहे लाखों भारतीयों की चिंता सरकार के हर निर्णय के केंद्र में थी। युद्ध की स्थिति में निकासी योजनाओं पर विचार होने लगा, दूतावासों को सतर्क किया गया और समुद्री मार्गों पर भारतीय जहाजों की सुरक्षा बढ़ाई गई। इस पूरी कहानी में भारत किसी नायक की तरह मंच पर आकर भाषण देने वाला देश नहीं था, बल्कि एक ऐसा किरदार था जो पर्दे के पीछे खड़ा होकर हालात को बिगड़ने से रोकने की कोशिश कर रहा था। भारत का संदेश साफ था, शक्ति का प्रदर्शन समाधान नहीं है, संवाद ही रास्ता है। जब मिडिल ईस्ट की रातों में सायरन गूंज रहे थे और दुनिया की निगाहें वहां टिकी थीं, तब भारत ने यह दिखाया कि वैश्विक राजनीति में एक जिम्मेदार राष्ट्र का अर्थ क्या होता है। न अंधा समर्थन, न अंधा विरोध, बल्कि संतुलन, विवेक और शांति की निरंतर कोशिश। यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। मिडिल ईस्ट की रेत पर लिखी गई हर कहानी समय के साथ बदलती रहती है। लेकिन इस अध्याय में भारत का रुख यह संकेत देता है कि आने वाले समय में वह केवल एक दर्शक नहीं, बल्कि शांति के लिए एक शांत लेकिन प्रभावशाली आवाज बना रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईरान और भारत की रिश्ता सदियों से चली आ रही परंपराओं से जुड़ा है, और भारत समय समय पर ईरान का साथ देकर जताता भी रहता है, चाहे वह यूएनएससी में कोई बिल हो या फिर कोई वैश्विक मंच पर उसका साथ हो। भारत हमेशा से अपना धर्म निभाता आया है, और भारत ये भी जानता है कि अमेरिका का ईरान के लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है, वह तो वहां सिर्फ अपना पूंजीवाद फैलाना चाहता है, जिससे वह वहां के तेल के कुओं पर कब्जा कर सके और खूब अमेरिकी कंपनियां पैसा कमा सके और अपना शक्ति का लोहा दुनिया भर को मनवा सके। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।